दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 26 जनवरी 2021। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला प्रश्न है, फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया है। प्रश्न है, फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया है। इसका उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी। यह अभियान नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बाल श्रम का उन्मूलन करना है। इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित विषय पर चर्चा की जाए और इसके उन्मूलन के लिए ठोस कदम भी उठाए जाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान CAPF योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है। यह पहल है गृह मंत्रालय की। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और गृह मंत्रालय ने मिलकर आयुष्मान CAPF योजना की आधारशिला रखी असम गुवाहाटी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, देश भर के सभी जितने भी सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनके कर्मी हैं, उन सभी को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। तो आपको बताना है यह व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में और दूसरा संस्थागत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है, 2021 का राजेंद्र कुमार भंडारी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, और संस्थागत श्रेणी में यह दिया गया है सीड को। आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 संस्थागत श्रेणी में सीड को दिया गया है। सीड का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मोहम्मद सतेह किस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोहम्मद सतेह किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको बताना है। ये चर्चा में क्यों थे, हाल ही में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के राजदूत से जो इनके देश की शांति प्रक्रिया थी वो रुकी हुई थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उस पर चर्चा की। इसी कार्य चर्चा में रहे। तो आपको बताना है मोहम्मद सतेह किस देश के प्रधानमंत्री हैं। यह प्रधानमंत्री हैं फिलिस्तीन के। अगला प्रश्न है, 24वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताना इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। ठीक है, ये 24वां है। पिछला जो 23वां था वह दिसंबर में आयोजित किया गया था रामपुर में, यूपी में ही, याद रखना है। ठीक है, और जो 22वां था वह दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसमें मोदी जी की एक फोटो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें वो चारपाई पर बैठकर लिट्टी चोखा खा रहे थे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं 24वें हुनर हाट की। तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल। ठीक है, इसकी थीम याद रखनी है, वोकल फॉर लोकल है। और इसका आयोजन कौन करता है, इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो हाल ही में यह दोबारा पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन है। अगला प्रश्न है, द इनइक्वालिटी वायरस नाम से जाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, आपको बताना है। ठीक है, तो यह रिपोर्ट जारी की गई है ऑक्सफैम के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया कि जो पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दौरान जो भारतीय अरबपति है उनकी संपत्ति में 35% का इजाफा देखा गया। यानी कि जो ये पैंडेमिक था, वायरस था, इसे ने जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, द इनइक्वालिटी वायरस, ऑक्सफैम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को ऑक्सफैम ने कहाँ पर जारी किया,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही थी दावोस स्विट्जरलैंड में। वहीं पर ऑक्सफैम ने द इनइक्वालिटी वायरस नामक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया कि भारतीयों की जो अरबपति भारतीय हैं उनकी संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ है। अगला प्रश्न है, कजा कलेस किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री पीएम बनी है? तो यह पहली पीएम बनी है एस्टोनिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को मिलाकर कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषणकारी वाहनों पर कौन सा टैक्स लगाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में एक नए तरह के टैक्स की बात चली है और इसको मंजूरी भी दे दी गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा। उस टैक्स का नाम है ग्रीन टैक्स। इसके अंतर्गत जो 8 साल से पुराने वाहन होंगे, जब उनका फिटनेस सर्टिफिकेट दोबारा रिन्यू होगा तो उसमें 10 से लेके 25% जो टोटल रोड टैक्स होता है उसका 10 से 25% आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। और यदि आपका वाहन निजी है, आप निजी तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको 15 साल बाद जब आप उसका फिटनेस रिन्यू कराएंगे तो आपको कुल जो रोड टैक्स होता है, सड़क टैक्स होता है, उसका 10 से 25% ग्रीन टैक्स के रूप में देना होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है टैक्स का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रदूषणकारी वाहनों पर कौन सा टैक्स लगाया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा? तो आपको याद रखना है ग्रीन टैक्स, ठीक है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनका उत्तर आपको कल कमेंट बॉक्स में देना है। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसे उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया है? आपके विकल्प हैं सृष्टि गोस्वामी, कैरोलिना गोस्वामी, प्रियंका या प्रीति सूदन। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप सेस्केन मेडिटेक किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको उत्तर देना है। आपके विकल्प हैं ओरल कैंसर, पथरी, कोविड-19, टीबी। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, न्यूजीलैंड के नए भारतीय मूल के पहले मंत्री कौन बने हैं? आपको बताना है कि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? प्रीतम सिंह, प्रियंका राधाकृष्णन, मालती मिश्रा या इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह है आपका आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।